मैं आज एक अनकंफर्टेबल सच आपको बोलने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो ये कि जुडिशरी एग्ज़ाम जो है ना, वो टफ नहीं है, दैट इज़, बल्कि वो लॉन्ग है। और जो लोग इस डिफरेंस को नहीं समझते हैं वो 1-2 साल बाद इसको छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कितने स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि मैम जुडिशरी बहुत टफ है, पर जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने आईपीसी पढ़ा, सीआरपीसी रिवाइज किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, मेंस की आंसर प्रैक्टिस करी, ऐसे कभी प्रैक्टिस किया, तो क्या जवाब आता है कि मैम सीआरपीसी पढ़ा था पर हमने रिवाइज नहीं किया, या हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, 4 दिन पढ़ते हैं मैम, उसके बाद मन ही नहीं करता है, छूट जाता है हमारा। तो अब मुझे आप एक बात बताओ कि कैसे चलेगा। समझो इस बात को कि टफ एग्ज़ाम का मतलब होता है आईक्यू टेस्ट या फिर ट्रिक बेस्ड पेपर आता है, पैटर्न आपको सरप्राइज करता है। जुडिशरी में क्या होता है, आपको वही सिलेबस पढ़ना है, आपको वही बैरक पढ़ने हैं, रोज़ आपको कॉन्सेप्ट्स वही पढ़ने हैं। सिर्फ आपको क्या रखना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ आपको अपडेटेड रहना है, इतना था है। तो यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस जो होता है वो तो चेक होता ही होता है, लेकिन साथ में आपका पेशेंस भी चेक होता है। जुडिशरी एस्पिरेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 6 महीने में हो जाएगा, पहले अटेम्प्ट में हमारा निकल जाएगा। और कई बार स्टूडेंट्स का क्या होता है, जिनका पहली बार में प्री निकल जाता है ना, और उसके आगे का नहीं होता क्योंकि उन्होंने प्री की ही पढ़ाई करी होती है, तो वो ये सोचते हैं कि अब अगले अटेम्प्ट में भाई हमारा बिना पढ़े प्री निकल गया है, तो अब हम अगला अटेम्प्ट भी दे देंगे और हमारा मेंस और इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक। लेकिन सच क्या है, जुडिशरी जो है वो ऐसा छोटा मोटा रिलेशनशिप जैसा एग्ज़ाम नहीं है। रोज़ टाइम चाहिए, रोज़ कमिटमेंट चाहिए, रोज़ बोरिंग दिन जीना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम में कोई वायरल शॉर्टकट नहीं होता, कोई ओवरनाइट सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, कोई मोटिवेशनल रील आपको जज नहीं बनाएगी। सिर्फ एक चीज़ आपको ये एग्ज़ाम क्रॉस कराएगी, दैट इज़ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताती हूँ, जो स्टूडेंट्स जुडिशरी छोड़ते हैं ना, वो वीक नहीं होते हैं। क्या होते हैं वो थक चुके होते हैं। थक किससे किससे जाते हैं, वो रोज़ के कंपैरिजन से थके हुए होते हैं, रिजल्ट्स के प्रेशर से वो थक चुके होते हैं, या फिर उनको एक फीलिंग होती है कि लाइफ मेरी रुक गई है, ऐसी सी फीलिंग आ रही है मुझे। और धीरे धीरे क्या होता है, पढ़ना कम हो जाता है, और फिर गिल्ट आती है, अवॉइडेंस आता है, और फिर एक साइलेंस आ जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, जुडिशरी हार्ड होती तो 6 महीने में पता चल जाता ना, बल्कि जुडिशरी लॉन्ग है, इसलिए 2 साल बाद क्या होता है, लोग गिरते हैं। अगर आप जुडिशरी का सपना देख रहे हो तो अपने आप से पहले प्रॉमिस करो कि मैं डेली हीरो नहीं बनूंगा, मैं डेली पढ़ूंगा, मैं जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कम करूंगा, और मैं कंपैरिजन कम करूंगा। जुडिशरी का सिलेक्शन तब होता है जब आप बोरिंग दिन रोज़ जीते हो, रोज़ पढ़ाई करते हो, मन हो या ना हो आपको पढ़ना है, दैट्स इट। हमें बस पढ़ना है, ये माइंडसेट है। मन है या नहीं है वो दूर की चीज़ है। याद रखो, जुडिशरी उन लोगों के लिए नहीं है जो फास्ट चाहते हैं, जुडिशरी उन लोगों के लिए है जो लास्ट तक खड़े रह सकते हैं।